हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपनी जो क्लास 11th है वो 3 मंथ्स के अंदर कैसे कंप्लीट करें। यानी कि आपके पास 90 डेज हैं। ये 90 डेज में ही आपको अपनी पूरी क्लास 11th को फिनिश करना है, और वो कैसे फिनिश करना है वही वीडियो में हम इस बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास ये क्वेश्चन होना चाहिए कि आप क्लास 11th को कंप्लीट करना क्यों चाहते हैं। पहला रीजन तो आपका ये हो सकता है कि भाई हमें 95% स्कोर करना है अपने स्कूल एग्जाम में। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आप जेई या नीट की तैयारी कर रहे हो, तो इसलिए आप अपनी क्लास 11 को अच्छे से फिनिश करना चाहते हो, कंसेप्ट जो है उनको करना चाहते हो। एंड थर्ड रीजन ये हो सकता है कि बच्चों का कि हमें 12th में प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए हम क्लास 11 को अच्छे से करना चाहते हैं। तो दोस्तों, क्लास 11 ये तीनों ही रीजन की वजह से पढ़ी जाती है, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आप क्लास 11 को नहीं पढ़ेंगे तो भाई क्या होगा, पहले तो ये जान लीजिए। अगर आप क्लास 11 को नहीं पढ़ते हैं, बस लास्ट में इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स बता दिए जाते हैं और आप पढ़ के चले जाते हैं, और बाकी आपको क्लास 11 तक कुछ नहीं पता होता, फिर बाद में भाई आपकी जो क्लास 12th है ना, वो भी रो रो कर गुजरने वाली है। जिस तरह से आपकी अभी क्लास 11 चल रही ना, अगर आप चाहते हो कि आपकी 11th भी इस तरह ना चले, तो भाई आज की वीडियो को एंड तक देख लेना, तो आपको क्लास 11th का कंसेप्ट पता चल जाएगा कि किस तरह से हमें इन 3 महीनों के अंदर क्लास 11 कंप्लीट करनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्लास 11 कंप्लीट करने के लिए हमें कितने घंटे पढ़ना होगा। तो देखो, आपके पास जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मैं शूट कर रहा हूँ भाई नवंबर के फर्स्ट वीक में, यानी कि फर्स्ट डे 1 नवंबर को शूट कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता ये वीडियो आप तक कब पहुंचती है। मान लो कि आपको 15-20 दिन बाद ये वीडियो पहुंचती है, या किसी को 1 महीने बाद वीडियो पहुंचती है, तो आपको क्या करना है, जब भी आपके पास ये वीडियो पहुंचे उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग एडजस्ट करके अपना भाई कंप्लीट प्लान बना के लग जाना है। अभी तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इस क्लास 11 को कंप्लीट करने के लिए एक दिन में कितने घंटे पढ़ना है। तो देखो मेरे दोस्त, सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं। अब ये 24 घंटे में से आपको क्लास 11 को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए कितने घंटे पढ़ना होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। 24 में से आगे का 2 हटा दो और लास्ट का 4 जोड़ लो। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आपको डेली 4 घंटे ही पढ़ना है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भाई आप 4 से 5 घंटे कर सकते हो, क्योंकि भाई 4 घंटे इतने आपके लिए इनफ नहीं होंगे। लेकिन हाँ, आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, आपको नॉलेज है क्या चैप्टर है, क्या क्या हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो भाई आपके लिए 4 घंटे डेली कंसिस्टेंटली अगर आप देते हो, तो 3 महीने के अंदर यानी कि 90 डेज के अंदर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको ये सिलेबस कंप्लीट करना कैसे है। तो सबसे पहले भाई आपके 2 ही तरीके हैं सिलेबस कंप्लीट करने के। पहली है भाई जो सब रिकमेंड करते हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। जी हाँ दोस्तों। और दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है आपका, दूसरा जो सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है आज के टाइम में कंप्लीट करने का सिलेबस, वो है भाई आपके 1 शॉट लेक्चर यूट्यूब पर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके 3 ही सब्जेक्ट मेन होंगे। मैं स्पेशली साइंस वाले स्टूडेंट की बता रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अगर आप बायो के स्टूडेंट है तो आप मैथ से रिप्लेस कर सकते हैं बायो को। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपके जो 90 डेज हैं, इन 90 डेज में आपको किस तरह से अपना स्टडी प्लान बनाना है कि ये 90 डेज से पहले 4-5 दिन या 10-12 दिन पहले मैं अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस कर लूं क्लास 11 का, और लास्ट में मुझे रिवीजन का टाइम भी मिल जाए। तो सबसे पहले आपको करना कैसे वो सुन लो आप। पहले आपको फिजिक्स नहीं उठानी है, पहले उठानी है आपको केमिस्ट्री। अब भाई मैं अपना सिनेरियो बता रहा हूँ, किसी बच्चे को फिजिक्स में ज्यादा प्रॉब्लम होगी, किसी को मैथ में होगी और किसी को केमिस्ट्री में होगी, और कोई कोई तो ऐसा होगा भाई तीनों में पास होना मुश्किल लग रहा है उसका। तो आपको पढ़ना कैसे, जो भी आपको मुश्किल लग रहा है। सबसे पहले मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो भाई केमिस्ट्री के आप सिंपली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीड करोगे ना, तो ही आप अपने बोर्ड के एग्जाम में, या फिर आप कह सकते हो स्कूल के एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। मैं अपनी बात बताऊं तो भाई मेरे को केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जब से मैंने यूट्यूब पर लेक्चर स्टार्ट चालू किया ना देखना, तब से मैं पहले ही एक चैप्टर एडवांस में देख लेता था। उसके बाद मैं स्कूल में जाकर पढ़ता था, फिर मुझे अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाते थे, और फिर लॉन्ग टाइम तक मुझे याद रहता था। और केमिस्ट्री में ही मेरे हाईएस्ट मार्क आए थे क्लास 11th में। और अगर आपको 11th में आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली अच्छे से, तो भाई 12th की ऑर्गेनिक आपको आसान लगने लग जाएगी। तो ये कुछ टॉपिक्स बताइए मैंने, आपके इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेते हो तो आपको 12th में केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आने वाली।
तो अब हम बात कर लेते हैं भैया फिजिक्स की। फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो हमें 12th में प्रॉब्लम दे सकते हैं। और सबसे पहला चैप्टर तो मैं भूल ही गया, वो है आपका डायमेंशन एनालिसिस। उसके डायमेंशन फॉर्मूला भाई क्लास 12th में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी उसमें आपको सारे डायमेंशन फॉर्मूला निकालने पड़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। एंड सेकंड जो आपका बात बता देता हूं मैं आपको, जो वेक्टर चैप्टर है आपको वो अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जब पहली यूनिट है क्लास 12 फिजिक्स की वो आप पढ़ोगे तो वहां पर उस वेक्टर कंसेप्ट का यूज होने वाला है। तो फिजिक्स में आपको इस तरह से कंप्लीट करना है कि आपके जो 12th के चैप्टर है उनमें प्रॉब्लम ना आए। अगर आप चाहते हो कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमें 11th में अच्छे से कर लें तो 12th में प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप कमेंट करके बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड, जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज है वो मैथ। मैथ काफी बच्चों के सर के ऊपर से जाती है और बायो वालों के तो मैथ नहीं होगी, तो आप मैथ रिप्लेस करके बायो एडजस्ट कर सकते हो। तो मैथ में आपको किस तरह से कंप्लीट करना है कि भाई मैथ में तो आपको समझना पड़ेगा कंसेप्ट समझने के लिए आपको पहले ये देखना है कि आपका कौन सा चैप्टर वीक है और कौन सा चैप्टर अच्छे से आता है। तो पहले वीक वाले टाइम में आप ज्यादा टाइम स्पेंड करो स्टार्टिंग में, और लास्ट में जब आपके पास कम समय बचे तब आपको देखना है अपने अच्छे से जो चैप्टर आपको आते हैं उनको रिवीजन में रखना है। तो ये तीन हमने बात कर ली। अगर आप बायो के स्टूडेंट है तो बायो को आपको इसी तरह से करना है जो मैंने केमिस्ट्री में बताया है, क्योंकि बायो में सिंपली आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी होती है। दोस्त अगर रिवीजन करके जाएगा तो ही तू स्कूल एग्जाम में फोड़ के आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अगर तू सिंपली सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जाएगा तो तू नहीं फोड़ पाएगा अपने स्कूल एग्जाम में। तो अब मैं आपको बताता हूं तो आपको ये ना प्लान कैसे बनाना है। प्लान बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टोटल चैप्टर काउंट कर लेने हैं। टोटल चैप्टर आपको जितने भी हैं तीनों सब्जेक्ट में वो काउंट कर लेने हैं, और पहले चेक करना है कि आपको कितने डेज हैं। 90 डेज हैं तो आपको उसको डिवाइड कर लेना है। उस तरीके से आपको मैनेज कर लेना है कि हमें एक दिन में कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।